हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम एसएसटी का लेसन प्लान नंबर 59 बनाएंगे। अभी तक हम इसके 58 लेसन प्लान बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और पसंद किए होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको डालना होता है क्रमांक, जैसे मैंने डाला है, यानी लेसन प्लान नंबर हमारा 59 है। आपका जो भी हो 1 2 आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है। तो ये एक तरीका होता है बनाने का। एक और तरीका होता है, ये इसको मैं आपको वैसे ही बता दूंगी, आपको दिख भी रहा है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से एक बॉक्स बनाया जाता है, उसमें आप इस तरीके से कॉलम करते हैं और यहाँ पे कक्षा क्रमांक, विषय डाल देते हैं, आप प्रकरण डाल देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे भर लेते हैं। और एक तरीका ये है जो हम अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले लिखना है इस तरीके से बॉक्स में छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे मैंने अपना नाम डाला है, विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा, यानी जिस भी स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे वहाँ का नाम आपको लिखना है। हो सकता है आपके कॉलेज में, महाविद्यालय में ही आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए, तो आपको यहाँ पे वो नाम लिखना है। कक्षा हमारी 9 का प्रकरण है, विषय है सामाजिक विज्ञान, उपविषय है भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत हमारा प्रकरण है जनसंख्या। दिनांक जब भी आप पढ़ाएं, समय 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका समय का पीरियड लगता है, और कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं। प्रकरण जैसा कि मैंने आपको बताया जनसंख्या है, लेकिन प्रकरण हम शुरू में नहीं डालते हैं। प्रकरण हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन पर आते हैं कि बच्चों आज हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये डालना है। यानी आपका प्रस्तावना निकल जाने के बाद जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे तब आपको ये डालना है, तब तक आप इसे खाली रहने देंगे। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। तो सभी जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए मैंने पूर्वानुसार लिखा है। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, किसी भी जगह पे आप सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं या प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि हमारा जो टॉपिक है जनसंख्या, वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया आदि के बारे में वह उनको जानकारी हम दे सकें। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी हम जो भी कक्षा में अपने पाठ को, लेसन प्लान को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को समझ में आ जाए, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। TLM जिसका हम यूज़ करते हैं वो हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। छोटी कक्षाओं में तो ज़रूरी करते हैं, बड़ी कक्षाओं में धीरे धीरे कम हो जाता है, कुछ मॉडल ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं। और ये जो है ये हम जब लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तब की शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी कि हम लपेट श्यामपट लेकर जाते हैं, जिस पर हम होमवर्क या क्लास वर्क या मूल्यांकन प्रश्न लिख कर ले जा सकते हैं। चार्ट पे आप डायग्राम पार्ट से संबंधित, जैसे आप जनसंख्या का ग्राफ बना कर ले जा सकते हैं, आंकड़े लिख कर ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डस्टर, संकेतक से आप लपेट श्यामपट या चार्ट को पढ़कर पॉइंट करके बताने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कक्षा उपयोगी समस्या सामग्री, यानी और भी आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है शिक्षण विधि को आप इस तरीके से पहले भी डाल सकते हैं, या फिर आप जब प्रेजेंटेशन का कॉलम बनाते हैं वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो इस पाठ्य योजना में हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो आप जब कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको सबसे पहले आपके बच्चों का पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए। ये तो हालांकि बड़ी कक्षा का है तो इतना नहीं होगा, आपके टॉपिक के बारे में बच्चे थोड़ा सा पिछले लेसन में पढ़ चुके रहते हैं, और इतना 9th क्लास का स्टूडेंट है तो वो अपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से भी सीखता है। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना निकलवाने में इतनी कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमको 8th तक के जब बच्चों से हम पूछते हैं, क्योंकि हर साल नया टॉपिक आता है उनके लिए, तो वहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान उनका पता हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं मैडम प्रस्तावना गलत थी या इस तरीके से था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। तो आप यदि इस पाठ्य योजना को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है। और यदि हमारे प्रस्तावना प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान से मैच नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिएगा।
पूर्व ज्ञान में कि विद्यार्थी जनगणना घनत्व जनसंख्या घनत्व आदि के बारे में जानते हैं, यानी जनगणना जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या मैं नहीं लिख पाई, उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप ये अकेला भी लिख सकते हैं कि बच्चे जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में जानकारी रखते हैं, जिससे उन्हें पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश की जनसंख्या विश्व में क्या स्थान है, ये जो है जनरल नॉलेज वो रखते हैं। तो आप ये सब भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत ही मुख्य बिंदु होता है पाठ की प्रस्तुतिकरण का, क्योंकि यदि आपकी प्रस्तावना निकल जाती है तो माना जाता है कि आपका पाठ सफलतापूर्वक हो गया। अब हमने पूर्व ज्ञान में लिखा है कि बच्चे जनगणना घनत्व आदि के बारे में जानते हैं, तो हमारे जो प्रश्न होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो हम बच्चों से पूछेंगे जनगणना से आप क्या समझते हो, तो बच्चे बताएंगे। आपको विद्यार्थी का उत्तर लिखना है यहाँ पे। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो, तो बच्चे उत्तर बताएंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये उनको आपने पहले बताया हुआ है, तो ही आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, तो आप बच्चे नाम बताएंगे। कुछ हो सकता है वो एक दो नाम ही बता पाएँ, तो बाकी आप बता दीजिए और करके पूछिए। अगला प्रश्न पूछेंगे किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ यहाँ पर, यानी एक ही थोड़े से क्षेत्र में बहुत अधिक लोग रहते हैं। फिर अगला प्रश्न कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो, तो आपको अस्पष्ट उत्तर मिलेगा कि वृद्धि से उनको परिभाषा नहीं आती। वो बढ़ रही तो बोलेंगे आपसे कि जहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको वृद्धि कहते हैं, तो किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घनत्व बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो यही सब आपको उन्हें बताना है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न या अस्पष्ट उत्तर। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन कि हम ये जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी समय आपको प्रकरण डालना है। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे आज हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन आदि के विषय में चर्चा करेंगे, यानी जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा वो पढ़ चुके हैं पहले, और अब वो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको बनाने होते हैं 3 कॉलम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य का कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार होता है वही हमारा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो आप आखिरी में श्यामपट्ट का प्रारूप लगाकर भी उसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका जो फॉर्मेट दिया गया है उसके ऊपर है। बाकी आदर्श फॉर्मेट यही होता है। शिक्षण बिंदु, हमारा पहला शिक्षण बिंदु जनसंख्या घनत्व है। हम उनको जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या अर्थ है उसका, वो सारी बातें आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। मैं सारा पढ़ नहीं रही हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो और ये आप जानते ही हैं, आपको तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि लेसन प्लान आपको कैसे बनाना है और कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। विद्यार्थी क्या करेंगे, इस समय ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कुछ प्रमुख बिंदु को वो श्यामपट्ट से नोट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद आप करते हैं मूल्यांकन प्रश्न या बोध प्रश्न भी लिखते हैं हम हिंदी में, यानी हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसका हम उनको बोध करा रहे हैं। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है बच्चे बताएंगे। किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ हर 10 साल में जनगणना होती है, तो उस समय जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, अंतराल में जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ी, तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न करेंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन को कितने प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। ये सब उनको आपने समझाया तो वो आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाते हैं तो आपको बताना है उनको। अगला आपका शिक्षण बिंदु है जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती है और किस तरीके से परिवर्तन होता है, सारा आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। प्रमुख शिक्षण बिंदु ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ब्लैक बोर्ड से जो आपने प्रमुख शिक्षण बिंदु लिखे हुए हैं उनको नोट करेंगे। इस तरीके से सारी थ्योरी आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन की मुख्य कितनी प्रक्रियाएं होती, तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी कि जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु से भी होता है, और प्रवास यानी कि लोग आके रहने लगे हैं, चले गए, उनसे भी परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट प्रारूप।
आपको इस तरीके से श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर लगाना होता है। इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे, उसको श्यामपट्ट आकार में काटेंगे। पहले जो हमने ब्लैक बोर्ड इंट्रो भरा था वो आपको एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, और फिर कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिख देना है, यानी हमारे जो शिक्षण बिंदु है वो लिख दीजिए। कुछ डायग्राम बना के समझा रहे हैं तो वो यहाँ लिख दीजिए। कोई भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने पाठ को पढ़ाया, समझाया, उनसे मूल्यांकन प्रश्न भी कर लिए बीच बीच में। अब आती है एक बार पाठ का रिवीजन कराना, तो हम यहाँ पे कुछ पुनरावृत्ति उनसे प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पे हमने 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। आप यहाँ इन्हें कितना भी लिख सकते हैं, 4, 5, 2, जितना भी आपको लगता है कि आपके समय में एडजस्ट हो जाएगा। बाकी छोटे छोटे प्रश्न हैं, बच्चे आंसर दे देते हैं, तो आप 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी आप जो उनको होमवर्क देंगे, आपको पिछले होमवर्क भी उनके चेक करना है, तभी वो अगले दिन का करके लाएंगे। तो होमवर्क में आप कुछ बड़ा प्रश्न देते हैं तो 1 ही दीजिए, छोटे प्रश्न देते हैं तो आप 2 या 3 दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। परिवेक्षक टिप्पणी में आपका जो भी परिवेक्षक होगा, यानी सुपरवाइज़र होगा, जो आपको पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान देख रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएंगे कि प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था। इस तरीके से वो पॉइंट डालकर आपको बताएंगे। चार्ट कैसा था, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था, साउंड कैसा था क्लास में, बच्चों पे नियंत्रण कैसा था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वो आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, यानी सिग्नेचर कॉलम। आपको अपने सिग्नेचर करना है और पर्यवेक्षक यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।